Number 29. So calculate the molarity of the solution of ethanol in water which has a mole fraction of ethanol is 0.04. So हमें इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है इथेनॉल का 0.04. तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे. सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है XA यानी इथेनॉल और B कंपोनेंट हमारा वाटर है. सो XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A यानी इथेनॉल और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B वाटर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन. दिस इज फॉर इथेनॉल. अगेन दिस इज द टोटल मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट इज हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पर. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट इथेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर. नाउ हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.04 और हमें जो निकालना है वो Na निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें NV गिवन होना चाहिए जो कि हमारे पास उसका कुछ भी कैलकुलेशन और गिवन डाटा नहीं है. तो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम, इसके लिए हम एज्यूम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर, क्योंकि एक्चुअल में मोलैरिटी जो हम निकालते हैं वो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं. तो 1 लीटर के लिए निकालते हैं. तो अभी हमें गिवन नहीं है तो हम पर लीटर के लिए ही निकालेंगे, यानी 1 लीटर के लिए. सो डेंसिटी हमें पता है, जो डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 1000 ग्राम पर लीटर. नाउ हम मास कैलकुलेट कर लेंगे इजीली. हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो मास यहाँ पे 100 ग्राम आ जाएगा. जब डेंसिटी और वॉल्यूम को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ग्राम आएगा. नाउ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. और इसका जो मोलर मास होता है वो 18 होता है. तो जो इसका आंसर कैलकुलेट करके आएगा 55.55 मोल. सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल गए हैं. अब हम इजीली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट निकाल लेंगे. तो हम निकालेंगे Na. सो 0.04 मोल फ्रैक्शन गिवन है एंड Na, इसको हम Na ही रहने देंगे. सिमिलरली इसको भी Na रहने देंगे और Nv जो है 55.55 हम पुट कर देंगे. जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करें और जो Na की वैल्यू आएगी यहाँ से वो वैल्यू सॉल्व करके आएगी 2.222 मोल्स. या आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आपकी वैल्यू यही आएगी, डिवाइडेड बाय 0.96. इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी नाउ Na वो आएगी 2.31, सॉरी 2.22 नहीं आएगी. सो दिस इज द वैल्यू, सॉरी Na की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.31. सो यहाँ पर Na की वैल्यू निकल गई है. अब हम मोलैरिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. Na की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे. वॉल्यूम हमने एज्यूम करा था 1 लीटर. सो 1 लीटर के लिए हम निकाल रहे थे. तो मोलैरिटी हमारे पास यही वापस, जब आपको इस टर्म को आप मोलैरिटी में रखेंगे तो वॉल्यूम और 1 लीटर रखेंगे तो मोलैरिटी अगेन क्या आ जाएगी आपके पास, जो मोलैरिटी आपके पास आएगी वो अगेन 2.31 मोल पर लीटर. इसका मतलब है कि 2.31 मोल्स ऑफ ए इथेनॉल डिसॉल्व है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. नंबर 30. व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम. हमें मास कैलकुलेट करना है. एटम गिवन है कार्बन का इन ग्राम में. तो गिवन क्या है हमारे पास, हम गिवन लिख लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है हमारे पास एटम का कार्बन का 1 एटम और इसका जो मोलर मास है वो भी गिवन है 12. सो मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12. अब हमें जब भी एटम से हमें ग्राम में चेंज करना है, यूनिट, ये एक्चुअल में यूनिट कन्वर्जन है. हमें एटम से कन्वर्ट करना है मास में यानी ग्राम में. तो देखिए हमें सबसे पहले इसको एटम्स को चेंज करना होगा मोल्स में. तो मोल्स में हमें पता है अगर हम मोल को चेंज करें एटम में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं विद एवोगैड्रो नंबर. तो ये एटम में चेंज हो जाता है. अब आपको सिमिलरली एटम से चेंज करना है मोल में तो आपको डिवाइड करना होगा विद एवोगैड्रो नंबर. तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे. तो 1 एटम को हम चेंज करेंगे मोल्स में तो कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय, आप इसको डिवाइड कर दें विद एवोगैड्रो नंबर, जितने भी आपके पास एटम दिए हैं
तो ये आपको मोल आ गए। सो आपके पास मोल्स आ गए हैं। अब हम जानते हैं कि मोल्स को हम इजीली चेंज कर सकते हैं मास में। सो क्यों, कैसे? सो मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां से मास को सफल करेंगे तो आएगा मोल इंटू मोलर मास, और मोल्स हमारे पास कल कितने आए थे? 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू मोलर मास कार्बन का कितना गिवन है? 12। सो इसको 12 पुट करेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो इसकी वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में कितनी आएगी? सॉल्व करके 1.993 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। सो ये कन्वर्जन था, हमें एटम से चेंज करना था मास में। सो दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, उसमें आपको बताना है कि जो इसका आंसर सॉल्व करके आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं। जैसे कि इस वैल्यू में देखिए हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हमें बताने हैं जो आंसर में सॉल्व करके आएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखने होते हैं किस वैल्यू में। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर से 4। सो यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है। सो जो इसका आंसर सॉल्व करके आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, लेट्स हम एज्यूम करते हैं इसकी वैल्यू आई 1.6234। सो जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में उसके सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो 3 होंगे। तो हमें इसको राउंड ऑफ करना होगा अप टू 3। सो हमें लीस्ट वैल्यू चेक करनी होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने होते हैं कितने हैं, वही उसका आंसर है ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। सो इसका आंसर कितना है? 3। नाउ इन सेकेंड पार्ट हमारे पास वैल्यू है 5 एंड 5.364। यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक ही है जो कि लीस्ट है, तो हमने इसे क्यों ले लिया? क्योंकि हम 5 को एक्चुअल में इसको ढंग से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको 5.0 भी लिख सकते हैं, इसको 5.00 भी लिख सकते हैं, और इसको 5.0000 इन्फिनाइट तक भी ले जा सकते हैं। तो हम जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मान रहे हैं यहाँ पर 5.364 को ही मान रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, इन्फिनाइट तक जा सकती है। तो हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आए वो 4 आए। तो इसका जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू भी अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही जाएगी। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन, जब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो उस टाइम पे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हैं, उस टाइम पे हम देखते हैं डेसिमल्स, जो कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमें प्रेजेंट है वैल्यू में। तो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको डेसिमल प्लेसेस देखने ड्यूरिंग एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन आपको देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू। सो यहाँ पर जो 4 है, यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस। सो आंसर जो आएगा, जो इसको सॉल्व करके आएगा, उसमें भी कितने होंगे? 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सो दिस इज आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 32, यूज द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास। हमें इसमें एवरेज मोलर मास निकालना होगा ऑफ द गिवन आइसोटॉप्स। उनके हमें मोलर मास गिवन है और एब्यूडेंस गिवन है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना हो, एवरेज मोलर मास, तो आप क्या करिए, मोलर मास को, हर एक इंडिविजुअल मोलर मास को एब्यूडेंस से मल्टीप्लाई करिए। सभी के आइसोटॉप्स के लिए ऐसा ही करिए और आपस में उनको जोड़ लीजिए। सो देखिए इसको कैसे करना है। 35 फर्स्ट के लिए ले रहे हैं हम, 35.96755 इंटू 0.337। अब हम इसको ऐड करेंगे सिमिलरली फॉर दिस। सो प्लस हम इसको ऐड करेंगे, 37.96755 इंटू 0.063। सिमिलरली हम इसको भी ऐड करेंगे किसमें? थर्ड आइसोटॉप्स में। सो सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मोलर मास को एब्यूडेंस के साथ। सो 39.9624 इंटू 99.600, और इसको होल को डिवाइडेड बाई कर दीजिए किससे? 100 से। यहाँ 100 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि एविडेंस जो है आपको परसेंटेज में गिवन है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं इसलिए। सो इसको आंसर जो आप सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में आएगा 39.447 ग्राम, 947 ग्राम। सो दिस इज द एवरेज मोलर मास
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको मल्टीप्लाई करना था मोलर मास को उसकी एविडेंस के साथ और ऐड कर देना था तीनों आइसोटॉप्स के लिए। नंबर 33, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 मोल्स ऑफ हीलियम, 52 यूनिफाइड, इसकी जो यूनिट है यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट, अगर आपको मोल से एटम्स निकालने हैं, एटम में चेंज करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा विद द एवोगाड्रो नंबर। सो फर्स्ट पार्ट इसका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 52 मोल्स हैं आपके पास, इसको आपने एटम में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसको सिमिलरली एवोगाड्रो नंबर के साथ। जो वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी वो आएगी 3.13 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स। नौ अब इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। नौ 52 ग्राम, अब हमें यूनिट मास में है तो हम सबसे पहले इसको मोल में चेंज करेंगे। तो मोल में हम कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो हम मास यहाँ से मोल निकाल लेंगे, मास हमारे पास गिवन है 52 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हीलियम 4 होता है तो 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 मोल। अब हम इसको चेंज करेंगे एवोगाड्रो नंबर एटम्स में। तो एटम में चेंज करेंगे हम इसको 13 इंटू एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 23। तो जो वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी 7.83 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको मोल में चेंज करना होगा इसको, देन आपको इसमें एटम्स में चेंज करना होगा। तो मास था यहाँ पे, मास को हमने चेंज करा मोल में, देन एटम्स में। नाउ इसका सेकंड पार्ट में हमें जो यूनिट दी है वो यूनिफाइड मास है, यूनिफाइड मास। सो यूनिफाइड मास को अगर आपको चेंज करना है तो आपको सिंपली इसके मोलर, जो आपको गिवन मास है 52U, इसको आपको डिवाइड करना होगा इसके मोलर मास से, विच इज 13 एटम। तो यहाँ जो इसको आंसर है वो 13 एटम्स है। क्वेश्चन नंबर 34, a welding fuel gas contain carbon and hydrogen only. Burning a sample of it is in oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide and 0.690 gram of water. A volume of 10 liter of a welding gas is 11.6 gram by weight. Calculate empirical formula, molar mass and molecular formula. So empirical formula कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परसेंटेज बाय मास निकालना होता है, अगर आपको टेबल पता हो। सो परसेंटेज बाय मास कैसे निकालेंगे हमें किस किस की निकालनी होगी परसेंटेज बाय मास, एक तो कार्बन की और सेकंड वन हाइड्रोजन की। तो कार्बन की कहाँ से निकलेगी, CO2 गिवन है, CO2 से हमें कार्बन की परसेंटेज बाय मास निकल जाएगी। सबसे पहले हमें कार्बन का अमाउंट मिलेगा CO2 से। सो हमें गिवन है 3.38 ग्राम और इसको हम x मान लेंगे। सिमिलरली जो इसका वैलेंस करके आया था इसका 1 मोल था और इसका भी 1 मोल। सो 1 मोल को हमने चेंज किया ग्राम में तो कितना आया, दैट इज 12। जो इसको कैलकुलेट करके आएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 विच इज़ 44 ग्राम। सिमिलरली कार्बन का 12। नाउ आप मोल कॉन्सेप्ट लगाइए, जो x की वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो आएगी 3.38 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 44, और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी 0.9218 ग्राम। सिमिलरली वाटर के लिए हम क्या करेंगे, H2O से हम हाइड्रोजन का कंटेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर H2O 2 है तो हम 2 लगाएंगे यहाँ पर। सो गिवन कितना है इसका 0.690 और इसका है 2 इंटू इसका जो कंटेंट हमें निकालना है तो हम यहाँ पे इसको x मानेंगे। सिमिलरली जो यहाँ पर H2O का मोलर मास होता है वो 18 और इसका 2। सो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमें जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.690 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18। इसको y मान लीजिए आप, दोनों ही सेम x y इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी 0.0766 ग्राम। सो हम x प्लस वाई करेंगे तो हमें टोटल फ्यूल का जो मास है वो निकल जाएगा, तो वो कितना आएगा 0.9984 ग्राम।
अब हमें परसेंटेज निकालनी है कार्बन की। तो हमें पता है परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गिवन का जो एलिमेंट है उसका मास डिवाइड बाई टोटल फ्यूल का मास, दिस इज फ्यूल, इंटू 100। तो जो कार्बन का मास है वो कितना आया था 0.9218 डिवाइडेड बाई फ्यूल का मास कितना है 0.9984 इंटू 100 और इसकी वैल्यू आएगी 92.33%। सिमिलरली जो हम ऐसे ही परसेंटेज ऑफ वाटर का निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का निकलेगा। सो वो कितनी आएगी आप खुद कैलकुलेट करें इसको, वो आपके पास कैलकुलेट करके आएगी 7.67%। नाउ जो मैं एलिमेंट है हमारे पास वो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और हमने इसकी परसेंटेज निकाली। सो कार्बन की आई थी जो परसेंटेज कार्बन की आई थी 92.33%। सिमिलरली हाइड्रोजन की जो परसेंटेज आई थी वो आई थी 7.67%। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। सो मोल्स यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो या जो इसको जो डिवाइड करेंगे आप, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो आएगी 7.69 मोल्स आएंगे इसके कार्बन के, और हाइड्रोजन के भी सिमिलर 7.67। सो अब क्या करें आप, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दें हर एक के मोल को। तो जो इसको डिवाइड करेंगे आप 7.69 डिवाइडेड बाय 7.67, सो भी अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर ही आएगा। जब आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो वो भी अप्रॉक्सीमेट 1 के आएगा। तो सिंपल रेशियो भी सिंपली क्या आ गया आपका 1:1। तो इसका जो फॉर्मूला बना वो बना CH। नाउ हमें इसका इंपिरिकल फॉर्मूला निकल गया है, दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला। नाउ हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है N इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। सो N इंटू CH। नाउ जो इसके जो N है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ एटम के साथ CnHn। सो N की वैल्यू जो होती है वो होती है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। सो मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन होगा दैट इज 26 डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास यहाँ से कैलकुलेट कर लें 12 + 1 13 इज इक्वल टू 2। नाउ N की वैल्यू निकल गई है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C2H2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो दैट इज द आंसर। नंबर 35 हमें एक गिवन रिएक्शन दी है, CaCO3 रिएक्ट विद HCl गिव्स यू CaCl2 + CO2 + H2। और हमें इसमें पूछा है व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 m HCl। सो हमें इसमें गिवन है मोलैरिटी, हमें इसमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ HCl। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकल जाएंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकल गए HCl के तो हम उससे मास कैलकुलेट कर लेंगे HCl का। देन हम उससे फाइंड कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट और यूनिटरी मेथड लगा के CaCO3 का अमाउंट यानी मास। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखिए आप। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 25 मिलीलीटर, इसको चेंज करिए आप लीटर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा पर 1000 से। नो मोलैरिटी कितनी गिवन है आपके पास, दैट इज 0.75। तो यहाँ से मोल्स जो आपके पास कैलकुलेट होके आएंगे वो आएंगे 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000। ये मोल्स आ गए। नाउ मास के लिए हम चेंज करेंगे, डायरेक्ट होता है इसका मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो मोलर मास को हम चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, मोलर मास इज इक्वल टू 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000। जो मोलर मास होता है LCl का वो कैलकुलेट करिए आप। कैलकुलेट करके जो मोलर मास आएगा 35.5 क्लोरीन का + 1 हाइड्रोजन का, तो मोलर मास कितना आ गया इसका 36.5। तो इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट साइड में आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 36.5। और जिसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी मोल्स की वो आएगी आपके पास, मास की वो वैल्यू होगी 0.684 ग्राम। नाउ हम अगेन इसकी रिएक्शन जो गिवन है वो लिखेंगे, CaCO3 + 2HCl गिव्स यू। सो आगे रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप मोलर मास यानी इसमें बैलेंस करिए 1
2 जो बैलेंस करके आएगा यहाँ पर 1 लिखिए इसके नीचे, और जो इसके बैलेंस करके कितना आया 2 मोल्स आए, तो 2 मोल्स, ये मोल्स में गिवन है हमें। इसको आप मास में एक्चुअल में हमें मास में निकालना है, मास में गिवन है तो हम मास में चेंज कर लेंगे। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप मास में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, तो कितना आएगा आपके पास आएगा 100 ग्राम। देखिए कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और 3 एटम है ऑक्सीजन के इंटू 16, तो आपके पास सॉल्व करके आएगा 100। सिमिलरली जो इसका HCl का आएगा वो आएगा आपके पास 2 इंटू जो आपके पास प्रॉपर इसका आएगा 73 ग्राम, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का 35.5 क्लोरीन का और इसका 2 मल्टीप्लाई है तो 2 भी करना होगा साथ में मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 73। हमने मास ऑफ HCl निकाल लिया था, वो कितना आया था पॉइंट, इसके नीचे ही लिखें आप 0.684। नौ जो कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है उस पर आप x मान लीजिए। देखिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, आपको इसको प्रीवियस प्रॉब्लम देखनी होगी अगर आपने नहीं देखी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सो x की वैल्यू के लिए आप कह रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 73 इंटू एक्स इज इक्वल टू, बीच में इक्वल टू का साइन लगाएं, फिर देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 100 इंटू 0.684। सो x की वैल्यू जो सॉल्व करके यहाँ से आएगी वो आएगी 0.94 ग्राम। सो दिस इज आंसर, दिस इज अ यूनिटरी मेथड। सबसे पहले आप इसके बैलेंस मोल लिखिए, जो आपने निकाला HCl का वो लिखिए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई x मान कर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज अ यूनिटरी सिंपल मेथड, सॉल्व इट। और जेई के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 36, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। सो आपको गिवन रिएक्शन गिवन है और आपको पूछा गया हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल आपको इसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और ये आप कह सकते हैं यूनिटरी मेथड। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप लिखिए रिएक्शन कंप्लीट, बैलेंस करके लिखिए उसको, गिव्स यू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। नौ बैलेंस करके आपके पास कितने मोल्स आए, HCl के 4, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक ही है ये मोल आए आपके पास गिवन। हम उनके ही लिखते हैं जिनको हमको कैलकुलेट करना होता है और जिसकी वजह से हमें कैलकुलेट करना होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है तो उसके लिखे, और हमें HCl का कैलकुलेट करना है तो उसके लिखे। 9 हम x मान लेंगे जिसका हमें कैलकुलेट करना है। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना है 5 ग्राम, और इसमें एक्चुअली इनकी यूनिट मोल है, तो हमें इसमें भी चेंज करना होगा इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको मोल में चेंज करना होगा, सॉरी ग्राम में चेंज करना होगा। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 4 मोल कितने ग्राम के बराबर होंगे, ये होंगे 146 ग्राम। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप जब चेंज करेंगे तो ये हो गए टोटल 87 ग्राम। देखिए मैग्नीशियम का होता है 55, ऑक्सीजन का 16, और यहाँ पर H का होता है 1 और क्लोरीन का 35.5, और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, देन 146 आएगा। सिमिलरली 87। नौ जो आपके पास टर्म्स आई 146, 87 ग्राम, और हमने HCl को माना x, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का गिवन है कितना 5 ग्राम। हमने वही यूनिटरी मेथड लगाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल टू का साइन। सो 146 इंटू 5 इज इक्वल टू 87 इंटू एक्स, और x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पर, वो आएगा 146 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 87, और जो इसको सॉल्व करके आएगा वो आएगा 8.39 ग्राम। तो दिस इज आंसर, x की वैल्यू आई आपके पास 8.39 ग्राम। ये यूनिटरी मेथड बड़ा ही सिंपल मेथड है, जेई मेन के लिए काफ़ी यूज़ होता है, तो आप इसको पढ़ लें और समझ लें।